इतिहास को रचेगा। उनके जीवन के अंदर परमेश्वर ऐसे कामों को करेगा जिसके द्वारा वो प्रज्वलित होंगे, वो उठेंगे। तो मैंने साल की शुरुआत में ही आपको बताया था कि किस तरीके से परमेश्वर इन दिनों के अंदर काम करेगा। इस संसार में डार्कनेस होगा, अंधकार होगा, लेकिन कलीसिया के ऊपर प्रकाश होगा, कलीसिया के ऊपर ज्योति होगी। और आज बिल्कुल वैसे ही सिचुएशन और हालात बन चुके हैं। लोग सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है, पता नहीं कब क्या हो जाए, किसी को नहीं पता। इतने टाइम से लोग सेटल थे, बढ़िया रह रहे थे, लेकिन आज बहुत सारे लोग बेघर हैं, बहुत सारे लोगों के ऊपर छत नहीं है, बहुत सारे लोग मातम में डूबे हैं, शोक में डूबे हुए हैं, लेकिन कलीसिया के ऊपर प्रकाश है, कलीसिया के ऊपर ज्योति है। मैं चाहता हूं वचनों को पढ़ेंगे, शायद 60 अध्याय उसके पहले वचन से हम पढ़ेंगे, शायद 60 अध्याय उसके पहले वचनों से हम पढ़ेंगे। उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। हाँ, देख पृथ्वी के ऊपर तो अंधियारा है और राज्य राज्य के लोगों के ऊपर घोर अंधकार है, परंतु मेरे ऊपर, बोल परंतु मेरे ऊपर, परंतु मेरे ऊपर यहोवा उदय हुआ है और उसका तेज मुझ पर है, उसका तेज मुझ पर प्रकट हुआ है, उसका तेज मुझ पर प्रकट हुआ है। आमेन, आमेन। क्योंकि यहोवा का तेज, यहोवा वो सूरज नहीं है जो शाम को जाकर छुप जाता है। वो सूरज नहीं है कि शाम को जाकर छुप जाए, सुबह उठाए, नहीं, वो कभी अस्त नहीं होता, वो कभी छुपता नहीं है, कभी डूबता नहीं है, लेकिन आज कल युगानुयुग उसकी ज्योति युगानुयुग बढ़ती जाती है, उसका प्रकाश बढ़ता जाता है, उसका तेज बढ़ता जाता है। चाहे कितना भी डार्कनेस क्यों ना हो, कितना भी अंधकार क्यों ना हो, कितनी भी बुराई क्यों ना हो, कितना भी माहौल खराब क्यों ना हो, कितने भी सिचुएशंस खराब क्यों ना हो, यहोवा मेरी ज्योति है और वो कभी अस्त नहीं होगा, वो कभी डूबेगा नहीं। हमेशा मेरे पास प्रकाश होगा, हमेशा मेरे पास उजाला होगा, कभी मुझे कहना नहीं पड़ेगा समय बहुत खराब चल रहा है, कभी मुझे कहना नहीं पड़ेगा वो कुछ भी ठीक नहीं है, मुझे कहना नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहोवा मेरी, यहोवा मेरी, यहोवा मेरी ज्योति है। मेरा तेज कभी खत्म नहीं होगा। बाइबल कहती है जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। लोग आएंगे कि भाई हम तो बड़े दुख में हैं, हम तो बड़े संकट में हैं, हम तो बड़े कलेश में हैं, तू कैसे बड़ा आनंदित है, तू कैसे बड़ा खुश है। वो आएंगे तो मैं बताऊंगा ये यीशु का प्रकाश है जो इस डार्कनेस में भी, इस अंधकार में भी अस्त नहीं हुआ। चाहे घोर अंधकार है, लेकिन मेरे प्रभु का प्रकाश और ज्यादा बढ़ता जा रहा है, और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तू भी इस प्रकाश में डूब जा, तू भी इस लाइट में डूब जा, तू भी इस प्रकाश को ले ले और उसकी जिंदगी भी प्रकाशमान हो जाएगी, उसकी जिंदगी भी उजाले में आ जाएगी। और जो मेरे पास प्रकाश है उसके द्वारा मैं सारे डार्कनेस को उखाड़ सकता हूँ, उसके द्वारा मैं सारे डार्कनेस को नाश कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास जो प्रकाश है
एक और दर्शन देखा आपको बताया था, उसी जैतून की डाली में से कुछ डालियां और जलती हुई डालियां टूटकर खाई में गिर रही है और जैसी तराई में गिर रही है। डार्कनेस हटता जा रहा है, डार्कनेस हटता जा रहा है। मेरे प्रियो, इन दिनों के अंदर वही विश्वासी प्रार्थना खड़े रह पाएंगे, इनका जीवन प्रार्थना का जीवन है। क्योंकि प्रार्थना एनवायरनमेंट को, परिस्थिति को, वातावरण को, माहौल को बदल सकती है। प्रार्थना बदल सकती है और प्रार्थना के द्वारा ही आप यहोवा की ज्योति में चल सकते हो। प्रार्थना के द्वारा ही आप परमेश्वर के प्रकाश में चल सकते हो। प्रार्थना के द्वारा ही आप बड़ी बड़ी घटनाओं से बच सकते हो। इस वक्त अगर कोई चीज है जो आपको संभाल के रखेगी, वो आपकी प्रार्थना का जीवन है। उन लोगों के लिए ये बड़ा दुख का समय है तो प्रार्थना नहीं कर पाती। जिनका प्रार्थना का जीवन नहीं है उनके लिए दुख का समय है, लेकिन जिनका जीवन प्रार्थना का जीवन है, जो प्रार्थना करते हैं, वो परिस्थितियों को बदलेंगे, वो माहौल को बदलेंगे, वो हालातों को बदलेंगे, वो तूफानों को रोक देंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रार्थना के द्वारा ही एक बड़ा प्रकाश होगा। प्रार्थना के द्वारा ही माहौल बदलेंगे। प्रार्थना के द्वारा ही वातावरण, परिस्थितियां, हृदय बदलेंगे। कैसे कैसे होंगे? कैसे होंगे? कैसे होंगे? कैसे होंगे? कैसे होंगे? कैसे होंगे? कैसे होगा? प्रार्थना के द्वारा। बोलो, जब मैं प्रार्थना करूंगा तब मेरे हालात बदलेंगे। जब मैं प्रार्थना करूंगा तब मेरी परिस्थिति बदलेगी। जब मैं प्रार्थना करूंगा मेरा घर उद्धार पाएगा। आमीन, आमीन, आमीन। प्रार्थना के द्वारा। ये समय प्रार्थना में मन युद्ध करने का है। ये समय सोने का नहीं है। ये समय प्रार्थना में एक बड़े युद्ध को लड़ने का है। तो क्या आपकी प्रार्थना इस वक्त आपको प्रबल कर सकती है? आपकी प्रार्थना इस वक्त आपको ऊपर उठा सकती है। इस वक्त पता है क्या होगा? आप देखोगे एक बड़ा डार्कनेस आ रहा है, मौत का साया आपके घर के ऊपर आ रहा है। एक बड़ी बाढ़ आ रही है आपकी तरफ, आपको दिखेगा। आप ऐसी खबरों को सुनोगे, ऐसी न्यूज को सुनोगे और कहोगे अब हमारा क्या होगा, अब हम कैसे बचेंगे? क्योंकि न्यूज ऐसी आएगी, आप देखोगे वो डार्कनेस आपके ऊपर आ रही है, वो मृत्यु की वादी आपके ऊपर आ रही है, वो अंधकार का साया आपके ऊपर आ रहा है। जितना ज्यादा आप उसको देखोगे, सुनोगे, उतनी तेजी से आपके ऊपर आएगा। लेकिन जब वो अंधकार का साया आपके ऊपर आ रहा होगा, जब वो डार्कनेस आपके ऊपर आ रही होगी, आप घुटने टेक कर जब प्रार्थना करना शुरू करोगे, जब घुटने टेक कर आप प्रार्थना करोगे, ये आपको पता भी नहीं है कि आपके साथ क्या हो रहा है, पीछे क्या रणनीति बनाई जा रही है, क्या योजनाएं बनाई जा रही है, क्या आपके लिए हो रहा है, आपको पता भी नहीं है, लेकिन आप प्रार्थना में बैठे। तो जैसे आप प्रार्थना करोगे, स्वर्ग से एक तेज आपके ऊपर आएगा, आपके घर के ऊपर आएगा, एक तेज आएगा, और जो साया आपके घर के ऊपर आ रहा था, जो बाढ़ आपके घर के ऊपर आ रही थी, जो परिस्थितियां, हालात आपके घर के ऊपर आए थे, उसका रुख मुड़ जाएगा। वो आपके घर के ऊपर नहीं आएगा, वो साथ से निकल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कैसे कैसे होगा? कैसे होगा? कैसे होगा? चिंता करने से कैसे होगा? प्रार्थना करने से। जब आप प्रार्थना करोगे तो माहौल बदल जाएंगे, परिस्थितियां बदल जाएंगी, हालात बदल जाएंगे। याद रखना, ये वो समय है, ये वो साल है। इस साल आप डाउन भी जा सकते हो और इस साल आप उठ भी सकते हो। जो प्रार्थना करेंगे अल्लाह की करेगी से वो उठ जाएंगे। उनको पता भी नहीं होगा, वो सोचते भी नहीं होंगे, लेकिन अचानक ही ऐसा होगा कि वो ऊपर उठ जाएंगे। हालेलुया,
अभी तो कहेंगे अभी तो इतनी बड़ी मुसीबत थी, इतनी बड़ा संकट था और हम प्रार्थना कर रहे थे प्रभु ये मुसीबत टल जाए, लेकिन ये क्या हुआ? मुसीबत तो टली, लेकिन हम और ज्यादा बढ़ गए, और ज्यादा हम ऊपर उठ गए। ऐसा होगा। हालेलुया। मैं बढ़ने जा रहा हूँ इस साल में, मैं बढ़ने जा रहा हूँ इस साल में, बोलो मैं बढ़ने जा रहा हूँ इस साल में, मैं ऊपर उठने जा रहा हूँ इस साल में, मेरा सब कुछ बढ़ने जा रहा है, मेरा सब कुछ बढ़ने जा रहा है, मैं बढ़ने जा रहा हूँ, प्रभु मुझे बढ़ाने जा रहा है। आमेन, आमेन, आमेन। चाहे दुनिया में सब कुछ खराब है, लेकिन मेरे लिए सब कुछ अच्छा है, क्योंकि यहोवा मेरी सदा की ज्योति है। हालेलुया, हालेलुया। कभी कहेगा नहीं बेटा इसमें बहुत अंधकार है, कोई नहीं, वो हमेशा मेरे साथ है, वो हमेशा मेरे संग है, वो हमेशा मेरे साथ है, कुछ भी उसके लिए असंभव। वो हालातों को देख कर डरता नहीं, वो परिस्थितियों को देख कर डरता नहीं, तूफानों को, लाल समुद्र को देख के नहीं, वो तो चीजों को बदल देता है, वो परिस्थितियों को बदल देता है। तो प्रार्थना के द्वारा इस साल हम माहौल को बदलेंगे, प्रार्थना के द्वारा हम हालातों को बदलेंगे, हम परिस्थितियों को बदलेंगे, हम सिचुएशंस को बदल देंगे, और जो बाढ़ हमारे लिए आ रही थी परमेश्वर उसका रुख मोड़ देगा। भजन संहिता 32 का 7 पढ़ो, भजन संहिता 32 का 7। तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट में मेरी रक्षा करेगा। हाँ, तू मुझे चारों ओर के छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। हाँ, हाँ, मैं तुझे बुद्धि दूंगा। 6वां वचन को पढ़े। इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है, निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी। हाँ, जब मैं यहोवा का भक्त हूँ, मैं यीशु मसीह का भक्त हूँ, मैं उसका प्रस्तुत करने वाला, मैं प्रार्थना करने वाला हूँ, तो क्या कहता है? अगर दुनिया में बाढ़ भी आ रही है तो भी मेरे पास है, मेरे पास है, मेरे पास है। दुनिया में बाढ़ आई हुई थी, लेकिन वो बाढ़ नूह के पास नहीं पहुंच रही थी, क्योंकि नूह के लिए परमेश्वर उसके छुपने का स्थान था। हालेलुया। आग की भट्टी में भी हनन्याह, मिशाएल, अज़रिया के पास आग नहीं पहुंच रही थी, क्योंकि यहोवा उसके छुपने का स्थान था। हालेलुया। तो जब घोर अंधकार छाने लगे, जब न्यूज़ खतरनाक मिलने लगे, जब परिस्थितियां डरावनी होने लगे, आपको क्या करना है? क्या करना है? क्या करना है? क्या करना है? चलो दानियल 2 अध्याय को निकालेंगे। दानियल 2 अध्याय 14 वचन, 2 का पहले वचन से पढ़ेंगे। दानियल 2 अध्याय पहले वचन से। राज्य के दूसरे वर्ष में नबूकदनेस्सर ने ऐसा स्वप्न देखा, हाँ, जिससे उसका मन बहुत घबरा गया और उसको नींद नहीं आई। तब राजा ने आज्ञा दी ज्योतिषियों, तांत्रिकों, टोने करने वाले कसदी बुलाए जाएं, हाँ, राजा को उसका स्वप्न बता दें। इसलिए वो आए और राजा के सामने हाजिर हो गए। राजा ने उससे कहा, मैंने स्वप्न देखा है, मेरा मन व्याकुल है, इस स्वप्न को कैसे समझूं? हाँ, कसदियों ने अरामी भाषा में राजा से कहा, हे राजा, तू चिरंजीव रहे,
अपने दासों को स्वप्न बता और हम उसका फल बताएंगे। राजाओं ने कसदियों को उत्तर दिया, राजा ने कसदियों को उत्तर दिया, मैं ये आज्ञा दे चुका हूँ यदि तुम फल समेत सपन को नहीं बताओगे तुम टुकड़े टुकड़े किए। देखो, सपन राजा ने देखा और जब सुबह उठा तो सपना भूल गया। हालेलुया। सपन किसने देखा? सुबह उठा तो क्या हुआ? सपना भूल गया। गलती किसकी? गलती किसकी? राजा की। लेकिन भुगतान कौन कर रहे हैं? दूसरे लोग। कई बार गलती किसी और की होती है, भुगतान कोई और कर रहा था। आप रास्ते में चल रहे हो, आप तो सही चल रहे हो, लेकिन पीछे वाला पी के चला रहा है, पीछे वाला सही से नहीं चला रहा, उसने आया और ठोक दिया। आपकी तो गलती नहीं थी, लेकिन क्या किया आपने? भुगतान किया ना आपने, है ना? होता है ऐसे। कई बार आपकी गलती नहीं है, गलती किसी और की, लेकिन सजा आप भुगत रहे हो, नुकसान का सामना आप कर रहे हो। इस समय क्या हुआ था? लड़ाई कैसे छिड़ी? गलती किसी की थी, है ना? लेकिन भुगतान पूरा देश कर रहा है, भारत भी कर रहा है, पाकिस्तान भी कर रहा है, दोनों कर रहे हैं ना। दोनों जगह से लोग मर रहे हैं, लोग नाश हो रहे हैं, है ना? गलती किसकी? आतंकवादियों की। लेकिन भुगतान लोग कर रहे हैं। तो गलती राजा की है, गलती राजा की है। लेकिन राजा कह रहा, जो कोई अगर यदि कोई इसका फल नहीं बताएगा तो नाश हो जाएगा, टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा। तो उन लोगों के ऊपर क्या आ गया? मौत का भयंकर डार्कनेस, मौत की काली घटा छा गई उनके ऊपर। और राजा ने फरमान जारी कर दिया कि सारे कसदियों को, शास्त्रियों को, ज्योतिषियों को, बुद्धिमानों को मार दो। क्या करो? मार दो। अब दानियल भी उसी में शामिल है, हनन्याह, मिशाएल, अज़रिया भी उसमें शामिल है। भाई उनकी तो कोई गलती नहीं है, उनको तो बुलाया भी नहीं है, उनको तो बताया भी नहीं गया, क्योंकि उनको कोई कुछ समझता ही नहीं है। हालेलुया। तो उनके लिए एक बड़ा डार्कनेस, एक बड़ा अंधकार है। हम इस देश में रहते हैं, इस तरह अगर युद्ध हो रहा है तो हम भी इसी देश में रहते हैं, हम भी चारों तरफ फैल के रहते हैं, है ना? तो खतरा तो हमारे ऊपर भी है। क्यों? हम अलग तो नहीं है, इसी देश का पार्ट है, हिस्सा है। तो हनन्याह, मिशाएल, अज़रिया, दानियल को भी घात होना था। राजा ने यह फरमान जारी कर दिया है कि यदि ये सपन को उसके फल समेत नहीं बताएंगे तो अपने प्राणों क्या से हाथ धोएंगे। अब अंधकार छोटा है, बड़ा है? परिस्थिति सोने वाली है, जागने वाली है? आज जो परिस्थिति है ना, लोग आराम से सोने वाली नहीं है, घर में मौज मस्ती मारने वाली नहीं है, घूमने फिरने वाली नहीं है। जो ये साल चल रहा है ना, ये साल इकट्ठे होकर प्रार्थना करने वाला साल है, मिलकर प्रार्थना करने वाला साल है। आपको पता नहीं लग रहा, क्यों? क्योंकि आपके साथ नहीं हुआ। जिनके साथ हुआ उनसे पूछो, जो उसे फेस कर रहे उनसे पूछो। यीशु मसीह ने क्या कहा? जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, कहीं इनमें से कोई घटना तुम्हारे ऊपर ना घट जाए। समझ रहे हो? कहीं तुम्हारे ऊपर ना ही घटनाएं आ जाए। प्रार्थना करो, प्रार्थनाएं करो। कितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं भारत पाकिस्तान के? भारत के कितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं? ये समय सोने का नहीं, जागने का है। एक बड़ा डार्कनेस, एक बड़ा अंधकार पूरे बेबीलोन के ऊपर है। पूरे बेबीलोन के ऊपर डार्कनेस मंडरा रहा है।
और उस समय जो ज्योतिषी लोग अपने प्राणों को बचाकर भाग रहे हैं क्योंकि उनको घात होना है, उनको मरना है। अब जब वो भाग रहे हैं तो हनन्याह मिशाएल अज़रिया दानियल को पता लगा कि ऐसा फरमान आ गया, ऐसा हुक्म आ गया। तो दानियल क्या कर रहा है? दानियल भाग नहीं रहा। 12 वचन को पढ़े। इस पर राजा ने झुंझलाकर और बहुत ही क्रोधित होकर बेबीलोन के सब पंडितों को नाश करने की आज्ञा दे दी। अतः यह आज्ञा निकली पंडित लोगों को घात होने पर। हाँ, और लोग दानियल और उसके संगियों को ढूंढ रहे थे कि वे भी घात किए जाएं। देखो, ढूंढ रहे दानियल को, उसके दोस्तों को, कि उनको भी घात किया जाए, उनको भी मौत की घाट उतारा जाए। इतना बड़ा डार्कनेस, इतना बड़ा अंधकार है। और दानियल अपने प्राणों को लेकर नहीं भागा क्योंकि वो कायर नहीं है। बेशक से अंधकार है, लेकिन यहोवा दानियल की ज्योति है, यहोवा दानियल का तेज है। 14 वचन क्या हुआ? तब दानियल ने अंगरक्षकों के प्रधान से, अर्योक से, जो बेबीलोन के पंडितों को घात करने के लिए निकला था, सोच विचार कर बुद्धिमानी के साथ कहा। राजा के हाकिम अर्योक से पूछने लगा, ये आज्ञा राजा की ओर से ऐसी उतावली के साथ क्यों निकली? हाँ, तब अर्योक ने दानियल को उसका भेद बता दिया। तब दानियल ने भीतर जाकर राजा से देखो किससे विनती करी? राजा इनके प्राण का खोजी है। लेकिन जो प्रार्थना करने वाले लोग हैं वो डरते नहीं हैं। जो प्रार्थना करने वाले लोग हैं वो पीछे नहीं हटते, वो मुंह छुपाकर भागते नहीं है। वो परिस्थितियों का सामना करते हैं, वो हालातों का सामना करते हैं, वो लोगों का सामना करते हैं, क्योंकि उनके साथ यीशु मसीह रहता है। हालेलुया। दानियल राजा के पास गया और क्या कहा? राजा से विनती की कि उसके लिए कोई समय ठहराया जाए, ताकि वे महाराज को स्वप्न का फल बता सके। हाँ, ताकि वो महाराज को स्वप्न का, देखो ये डार्कनेस है और लोग नाश हो रहे हैं, लोग प्राणों को बचाकर भाग रहे हैं, लोग चिंता में, डिप्रेशन में है, परेशानी में है। बहुत सारे लोगों के पास जॉब नहीं होती, घर में तंगी है, कलेश है। क्या है ये? अंधकार है। गरीबी है, क्या है ये? अंधकार है। कलेश है, झगड़े है, क्या है ये? अंधकार है ये। और बहुत सारे लोग ऐसी परिस्थितियों से भागकर आत्महत्या करना चाहते हैं, भागते हैं, ऐसी परिस्थितियों में डिप्रेस हो जाते हैं, ऐसी परिस्थितियों में हिम्मत हार जाते हैं, ऐसी परिस्थितियों में खाना पीना छोड़ देते हैं, उनके जी में जी नहीं रहता। लेकिन ऐसा करने से हालात नहीं बदलती, परिस्थिति नहीं बदलती, माहौल नहीं बदलते, चीजें नहीं बदलती। दानियल को पता है भागने से कुछ नहीं बदलेगा। उसको पता है अगर ये अंधकार है, ये संकट का समय है, ये डार्कनेस है, तो ये मेरे उठने का समय है, ये मेरे ऊपर उठने का समय है, ये मेरे ऊंचा होने का समय है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपके ऊपर संकट है, आपके घर में परेशानी, आपके घर में समस्या है, तो वो आपके उठने का समय है, उसमें डूबने का समय नहीं है। लेकिन यदि आप टेंशन लोगे, आप चिंता करोगे, घबराओगे, तो वो परिस्थिति आपको डुबा देगी, वो अंधकार डुबा डुबा के मारेगी आपको। लेकिन यदि आप प्रार्थना करोगे, यदि आप प्रार्थना करोगे, यदि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर के आगे घुटने टेकोगे,
तो वो एक बड़े प्रकाश में आपके ऊपर आएगा और आप फिर उन हालातों को, उन परिस्थितियों को, उन तूफानों को डुबा डुबा के मारोगे, क्योंकि यहोवा आपकी ज्योति होकर आएगा, यहोवा आपको संभालेगा। और वो वो समय आपके उठने का समय हो जाएगा। दानियेल ने क्या कहा? हमारे लिए समय ठहराओ। वो भागा नहीं उस परिस्थिति से, वो मुंह छुपा के नहीं भागा। आज संसार में डार्कनेस है, अंधकार है, लेकिन मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं, मुझे घबराने की जरूरत नहीं, मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं। ये मेरे उठने का समय है, ये मेरे बढ़ने का समय है, ये मेरे प्रज्वलित होने का समय है, ये मुझे पवित्र आत्मा में बढ़ने का समय है, ये मेरे लिए बढ़ोतरी का समय है। हालेलुया, हालेलुया, ये मेरे बढ़ने का समय है। इस समय का उपयोग करके मैं बहुत कुछ बदलने जा रहा हूँ। इस समय में बहुत कुछ करने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी ज्योति यहोवा है, मेरी ज्योति यहोवा है। और जितना अंधकार होगा, मेरी ज्योति उतना प्रकाशमान होगी, मेरा तेज उतना ही ज्यादा नजर आएगा। जितना अंधकार ज्यादा, उतना बल्ब और तेजी से चमकता है, दिखाई देता है। हालेलुया। तो दानियेल ने क्या कहा? 17 वचन। तब दानियेल ने अपने घर जाकर हाँ अपने साथियों को लिया, देखो झुंड बनाया, मिलकर आए। आज लोग अलग अलग हैं, आज लोगों को समझ नहीं आ रहा क्या करें, आराम से चल रहे। नहीं, ये समय अलग अलग बैठ कर नहीं, इकट्ठे होकर प्रार्थना करने का है, इकट्ठे होकर झुंड बनाकर प्रार्थना करने का है। हाँ क्या लिखा है? इस परमेश्वर की दया के लिए हाँ ये कहकर प्रार्थना करो हाँ कि बेबीलोन के और सब पंडितों के संग हाँ दानियेल और उसके संगी भी नष्ट न किए जाएं। हाँ देखो वो प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु हमारी सुनी ले, तो हमारा तेज है, हमारा उजियाला है। वो प्रार्थना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जब डार्कनेस ज्यादा हो तो क्या करोगे? जब संकट ज्यादा हो तो क्या करोगे? जब घर का माहौल खराब हो तो क्या करोगे? जब बीमारी हो तो क्या करोगे? जब परेशानी हो तो क्या करोगे? क्या करोगे? क्या करोगे? क्या करोगे? प्रार्थना, प्रार्थना और प्रार्थना, क्योंकि प्रार्थना के बगैर और कुछ नहीं जो आपको उठा सके, प्रार्थना के बगैर और कुछ नहीं जो आपके जीवन को बदल सके, जो अंधकार को हटाकर ज्योति ला सके। प्रार्थना, प्रार्थना और प्रार्थना। दानियेल सारी रात, सिर्फ घुटने के यही बात नहीं बोल रहा, सारी रात। कितना समय? कितना समय? सारी रात प्रार्थना में है, गिड़गिड़ा रहा है, विनती कर रहा है। अब सारी रात की प्रार्थना यानी लिख सकते हैं। यीशु मसीह सारी रात क्या करने जाते थे? प्रार्थना करने जाते थे। लोग सारी रात 3 घंटे की मूवी, 4 घंटे की मूवी देख सकते हैं, लेकिन सारी रात प्रार्थना नहीं कर सकते। लेकिन दानियेल सारी रात प्रार्थना कर रहा है, यीशु मसीह सारी रात प्रार्थना कर रहा है। उसको पता है प्रार्थना के द्वारा माहौल बदलेगा, प्रार्थना के द्वारा हालात बदलेंगे, प्रार्थना के द्वारा ही परिस्थितियां बदलेंगी। वो प्रार्थना कर रही है। और जब प्रार्थना किया तो क्या हुआ? पढ़े। तब वह भेद दानियेल को रात के समय दर्शन के द्वारा प्रकट किया। रात के समय? कब? रात के समय जब वो प्रार्थना में, तब दर्शन उसके ऊपर आया। उसने दर्शन में उस सारे सपन को देखा, उसने दर्शन में उस सारे सपन के अर्थ को समझा। कैसे समझा? प्रार्थना के द्वारा। यदि वो प्रार्थना ना करता तो अंधकार उसको भी ले डूबता। हालेलुया। यदि वो चिंता करता, डिप्रेशन में जाता, तो अंधकार उसको ले डूबता। बेशक से उसका जीवन पहले से प्रार्थना का था, बेशक से वो बड़ी बड़ी परीक्षाओं से निकल कर आया था, लेकिन अगर इस समय वो प्रार्थना नहीं करता, इसीलिए तो यीशु मसीह ने कहा, ये नहीं कहा कि पहले से प्रार्थना करते थे अब करने की जरूरत नहीं।
उसने क्या कहा? हर समय प्रार्थना करो, डेली प्रार्थना करो, जागते रहो, प्रार्थना करो, है ना? प्रार्थना करोगे तो आने वाली घटनाओं से बच जाओगे। घटनाएं आपके आसपास से होकर गुजर जाएंगी, आपको नहीं टच करेंगी। एक बार मेरा एक भयंकर एक्सीडेंट हुआ मधुबन चौक के पास। बाइक में बहुत स्लो लेकर जा रहा था, मन में आराधना कर रहा हूँ, प्रभु की स्तुति कर रहा हूँ। इतने में पीछे से एक बाइक वाले आके जोर से टक्कर मारी। मेरे इस तरफ एक तरफ बस है, एक तरफ ट्रक है। जिस तरफ, और बाइक ऐसे ब्रेक लग के रुक गई। अब मैं जिस तरफ भी गिरूं किसी न किसी के नीचे जाऊंगा। तो क्या हुआ कि बाइक ब्रेक लगी, मैं इधर भी गया, वापस से इधर भी आया, वापस से फिर बीच में आ गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो स्वर्गदूतों ने ऐसा संभाला कि गिरने ही नहीं दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो जब प्रार्थना करोगे तो क्या होगा? घटनाओं से बच जाओगे, घटनाओं से बच जाओगे। एक्सीडेंट इतना खतरनाक था, 3 दिन तक छाती में दर्द रहा, झटका ऐसा लगा था। लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं तो घटनाओं से बच जाते हैं, घटनाओं से बच जाते हैं। दानियल प्रार्थना कर रहा है, दुनिया खौफ में है, भाग रही है, प्राणों को बचा रही है, लेकिन दानियल प्रार्थना के द्वारा चमकने के लिए जा रहा है। उसकी ज्योति के द्वारा अंधकार हटने जा रहा है। उसके अंदर जो तेज है वो बाहर आने जा रहा है, वो प्रकाशमान होने जा रहा है। वही समय दानियल की उठने का समय है, वही समय दानियल की बढ़ोतरी का समय है। और बाइबल कहती है दानियल ने परमेश्वर का धन्यवाद किया। परमेश्वर का नाम युगानुयुग धन्य है, क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी के हैं। समय और ऋतुओं को वही बदलता है, राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है, बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों को समझ भी वही देता है। और फिर दानियल प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर की ज्योति को प्राप्त करता है, तब वो राजा के पास जाता है, तब वो राजा के पास आता है। और जब वो राजा के पास आता है तो राजा को उसके सपने का भेद बता देता है। और जैसे वो राजा को सपने का भेद बताता है, वो राजा जिसे दुनिया डरती है, दुनिया जिसके आगे झुकती है, वो राजा दानियल को मुंह के बल गिर के दंडवत कर रहा था। पढ़े वचन को पढ़े, 46 वचन को पढ़े, 46। इतना सुनकर नबूकदनेस्सर राजा ने मुंह के बल गिरकर, हाँ, किसको दंडवत किया? किसने किया? किसने किया? ऐसा सोच सकते हो कभी? कोई कल्पना कर सकता है? दानियल ऐसा सोच सकता था? कोई कल्पना कर सकता था कि वो राजा जिसने पूरी दुनिया पे राज किया वो दानियल को दंडवत करेगा? वो दानियल के आगे झुकेगा? क्योंकि दानियल के अंदर दानियल का परमेश्वर है, क्योंकि दानियल के अंदर दानियल का यहोवा है, इसलिए राजा ने उसको देखा और उसको दंडवत किया। देखो कितनी बड़ी उपलब्धि। वो समय जब इतना अंधकार है, लेकिन परमेश्वर उसी समय को दानियल को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन ये कार्य कैसे हुआ? कैसे हुआ? अरे बोलो कैसे हुआ? एक दूसरे को बताओ कैसे हुआ? कैसे हुआ? कैसे हुआ? प्रार्थना के द्वारा। हालेलुया। इसे आज के बाद आप क्या करोगे? क्या करोगे? क्या करोगे? क्या करोगे? क्या करोगे? प्रार्थना। दानियल के आगे मुंह के बल गिर के दंडवत किया। आगे क्या लिखा है? और आज्ञा दी कि उसको भेंट चढ़ाओ, उसको भेंट चढ़ाओ और उसके सामने सुगंध वस्तुएं जलाओ। हाँ, सुगंध वस्तुएं भी जलाओ। फिर राजा ने दानियल से कहा, हाँ, राजा ने दानियल से कहा,
सच ही तो ये है, तुम लोगों का परमेश्वर, सब परमेश्वर का परमेश्वर, ईश्वरों का ईश्वर है। राजाओं, ये कौन कह रहा है? अन्य जाति राजा कह रहा। प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं ना, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। लेकिन परमेश्वर ने उस डार्कनेस में ऐसा तेज प्रकट किया कि राजा कह रहा है तुम्हारा परमेश्वर सब ईश्वरों का ईश्वर है और राजाओं का राजा है, वो भेदों को प्रकट करने वाला है। हालेलुया। इसीलिए तो ये भेद प्रकट कर पाया दानियल। हालेलुया, हालेलुया। ये सब कैसे हुआ? कैसे हुआ? कैसे हुआ? कैसे हुआ? प्रार्थना के द्वारा। 48 वचन। तब राजा ने, हाँ देखो सबका पद नीचे जा रहा है, सब नीचे हो रहे हैं, सब डिमोशन हो रहे हैं, लेकिन दानियल का प्रमोशन हो रहा है। दानियल उठ रहा है, दानियल बढ़ रहा है, दानियल आगे बढ़ रहा है, क्योंकि कोई हालात, कोई परिस्थिति, कोई अंधकार उसको नीचे नहीं गिरा सकता। क्यों? क्योंकि वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, वो प्रार्थना करता है, वो प्रार्थना में घुटने टेकता है, वो प्रार्थना करता है, और जो प्रार्थना करते हैं उनको कोई गिरा नहीं सकता, उनको कोई हरा नहीं सकता, उनको कोई छुपा नहीं सकता, क्योंकि वो प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। और लिखा है तब राजा ने दानियल का पद बड़ा किया और उसको बहुत से बड़े बड़े दान दिए और ये आज्ञा दी कि सब बेबीलोन के सारे प्रांत पर, हाकिम बेबीलोन के सब पंडितों पर वह मुख्य प्रधान ठहर जाए। हालेलुया। जो उसके बॉस थे अब उसके नौकर बन गए। जो उसके बॉस थे, अगर ये अंधकार ना आता और दानियल प्रार्थना ना करता तो ये सब होता। तो अंधकार एक अपॉर्चुनिटी है। आमीन। बीमारियां एक आपके लिए अवसर है, डार्कनेस एक अवसर है। हालेलुया। परीक्षाएं एक अवसर है। किसका? ऊपर उठने का। जब बच्चों का एग्जाम आता है तो क्या होता है? वो एक अवसर होता है, एक क्लास को पार करने का, एक पद को ऊपर उठने का। लेकिन अगर परीक्षा ही ना है, पूरे साल अवसर होता है क्या? पूरे साल बच्चा कितनी भी मेहनत करे, कितना भी जोर लगा ले, क्या अगली क्लास में पहुंच जाएगा? नहीं। जब पेपर आते हैं, जब एग्जाम होता है, जब परीक्षा होती है, तो क्या है? वो एक अवसर है, एक अपॉर्चुनिटी है। वो अगर उस समय वो मेहनत करेगा, उस समय वो काम करेगा, तो क्या होगा? ऊपर उठ जाएगा, और नहीं करा तो नीचे हो जाएगा। है ना? दोनों चीजें हैं। करेगा ऊपर उठेगा, और नहीं करेगा। हाँ। तो परीक्षाएं, प्रॉब्लम, समस्याएं, चिंता, बोलो जो परेशानी मेरे साथ है वो समस्या नहीं, वो गवाही है। वो मेरे उठने का कारण है, वो मेरे बढ़ने का कारण है। हालेलुया, हालेलुया। यदि आपके जीवन में बीमारी है, यदि आपके घर में हालात खराब है, परिस्थिति खराब है, डार्कनेस है, आपको पता है क्या होगा? यदि आप प्रार्थना करोगे, प्रार्थना के द्वारा उसके साथ मल्ल युद्ध करोगे और आप उसके ऊपर जीत जाओगे, तो आपका विश्वास बढ़ जाएगा, आपका लेवल बढ़ जाएगा, आपकी गवाही हो जाएगी, और आपके द्वारा आप यहाँ खड़े होकर दुनिया में प्रभु यीशु मसीह की महिमा कर रहे होगे। आप उठ जाओगे, आप कह पाओगे मैं बड़ा बीमार था, लाइलाज बीमारी थी, लेकिन जब प्रार्थना की तो यीशु ने मुझे चंगा कर दिया, यीशु ने मुझे चंगा कर दिया। ये आपके उठने का समय होगा, ये आपके बढ़ने का समय होगा, ये आपकी उन्नति का कारण हो जाएगा। मेरे जीवन में बहुत समस्याएं थी, बहुत तकलीफें थी, लेकिन जितनी तकलीफें थी उन सब के द्वारा प्रभु ने मुझे उठाया है। मैं उन सबसे जीत कर आज यहाँ पहुंचा हूँ, और वो एक बड़ी गवाही बन गई मेरे लिए। हालेलुया, हालेलुया। जो भी समस्या है वो एक उठने का कारण है,
ये अंधकार है, डार्कनेस है, लेकिन दानियल के लिए उठने का कारण है, बढ़ने का कारण है। उसके साथियों के लिए जो उसके साथ प्रार्थना में योगदान दे रहे थे, वो उनके पद भी बढ़े हैं, वो भी ऊपर उठे हैं, उनके नाम की उसके द्वारा भी परमेश्वर की महिमा हुई है। ये हमारे उठने का समय है, ये हमारे बढ़ने का समय है। हालेलुया, हालेलुया, आमेन, आमेन। दानियल के उठने का समय है, लेकिन उसने कुंजी की कि उसने उस डार्कनेस को देखकर, उस मौत की डार्कनेस को देखकर अपने कदम पीछे नहीं हटाए, भागा नहीं, और प्रार्थना में चला गया, और प्रार्थना में मूल्य युद्ध किया, और तब तक प्रार्थना की जब तक जीत नहीं गया। जब जय लेकर निकल के आया तो उसकी ज्योति के द्वारा जो तेज उसके अंदर था, सारे देश से, सारे पंडितों और ज्योतिषियों से और मृत्यु का डार्कनेस हट गया, वो ऊपर उठ गया और बाकियों के भी प्राण बच गए। इसीलिए जब मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रभु मुझे तो ऊपर उठाता है, लेकिन मेरे साथ वो देश को भी ब्लेस करता है, उन लोगों को भी ब्लेस करता है, मेरे साथ के लोगों को भी ब्लेस करता है, उनके ऊपर भी वो दया करता है। क्योंकि जहाँ मेरा घर है, जहाँ मैं गुजरे देखता हूँ, यदि प्रभु को पता है वहाँ भूकंप आया, अगर पड़ोसी के घर में भूकंप आया तो मेरा घर भी तो चपेट में आएगा ना। इसलिए मेरी प्रार्थना के द्वारा पड़ोसी भी सेफ हो जाता है। आपकी प्रार्थना के द्वारा आपके साथ के लोग भी सेफ हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रार्थना के द्वारा यहोवा का तेज फैलेगा। इसीलिए बाइबल कहती है, उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश, तेरा प्रकाश, तेरा प्रकाश, मेरा प्रकाश, मेरा प्रकाश, मेरा प्रकाश आ गया है। राज्य राज्य और जाति जाति के लोगों के ऊपर तो अंधकार छाया है, देशों के ऊपर, राष्ट्रों के ऊपर क्या छाया हुआ है। लेकिन मैं प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हूँ, मैं परमेश्वर के आगे घुटने टेकने वाला व्यक्ति हूँ, मैं उसकी उपासना करने वाला व्यक्ति हूँ, मैं उसकी आराधना करने वाला व्यक्ति हूँ। इसलिए मेरे ऊपर यहोवा का तेज उदय हुआ है, मेरे ऊपर उसका प्रकाश उदय हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए लोग मेरे पास आएंगे, किस लिए? ज्योति के लिए। अब लोग दानियल के पास आ रहे हैं, किस लिए? ज्योति को पाने के लिए। जो तो दानियल के पास आएगा उसको पता लगेगा, हाँ मृत्यु का खौफ छट चुका है, क्योंकि राजा को उसके मन की बात बता दी गई है। मेरे प्रियो, कई बार आप जानते हो जो घटनाएं हो जाती हैं, लेकिन जब तुम प्रार्थना में रहोगे, जब तुम प्रार्थना करोगे तो स्वर्गदूत साथ चलेंगे, दुर्घटनाओं को होने ही नहीं देंगे, वो हर दुर्घटना से बचाएंगे वो आपको। अभी पिछले महीने भी नहीं, थोड़े समय हुआ है, रात के 12:30 बजे एक्सीडेंट हुआ था। गुड फ्राइडे डे वाले दिन गाड़ी वाले ने बाइक के ऊपर चढ़ा दी थी, मैं गिर गया, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, एक खरोच भी नहीं आई, एक खरोच भी, एक पेन किलर भी नहीं खाया, एक गोली भी नहीं खाई, मैं पूरी तरीके से बिल्कुल ठीक था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइक का हैंडल टेढ़ा हो गया था, मैंने गाड़ी वाले को बोला कोई बात नहीं आप जाओ, कुछ नहीं कहा, टेढ़ी हैंडल से बाइक चलाकर लेकर आया। मैंने उसे कुछ भी पैसा नहीं मांगा, कि नुकसान हुआ पैसा दो। घर पे आया, लोगों ने कहा खर्चा होगा, फिर मारने का खर्चा होगा, कहता कुछ नहीं होगा, फ्री में बाइक ठीक हो जाएगी। हालेलुया। मैं लेकर गया गाड़ी को शोरूम के अंदर, गाड़ी उस शोरूम वाले ने बताया 2300 रुपए का खर्चा आएगा, मैं कहा 2300 बताया, 3000 का आएगा। मैंने बाइक उठाई, मैं वहां से निकल पड़ा। मैंने कहा प्रभु मैंने तो कहा है कि फ्री में हो जाएगा, मैंने तो लोगों को कहा है, मेरे परिवार को कहा है कि फ्री में ठीक हो जाएगा। तो मैं जब दूसरे मैकेनिक के पास पहुंचा, मैंने उसको कहा कि देखना जरा हैंडल टेढ़ा हो गया है। वो चला कर लेकर आया और उसके बाद उसने कहा कि लो आप चला कर देखो।
कहा चलाऊं क्या, तो टेढ़ा हैंडल था इसका, तेरा नहीं चला के देखो। तो जब मैंने इसको चला कर आया तो हैंडल बिल्कुल सीधा था। हालेलुया, हैंडल बिल्कुल सीधा था और फ्री में बाइक ठीक हो गई। प्रभु ने कुछ भी खर्चा, कोई औजार के बगैर, कोई औजार भी नहीं लगा, बिना औजार के, बिना पैसे के प्रभु ने उसको ठीक कर दिया। अभी तक बिल्कुल ठीक है। हालेलुया। इसीलिए बाइबल कहती है जब तुम प्रार्थना करोगे तो आने वाली घटनाओं से बच जाओगे। इसलिए ये समय सोने का नहीं है, चिंता करने का नहीं है, रोने धोने का नहीं है। क्या करने का है? क्या करने का है? क्या करने का है? क्योंकि जब हम प्रार्थना करेंगे तो हम ऊंचे किए जाएंगे, हमारा पद ऊंचा किया जाएगा, हम प्रमोट होंगे, हम बढ़ेंगे प्रभु में, हमारी नींव बढ़ेगी। हालेलुया। और लिखा है 60 के 19 के अंदर है, शायद 60 अध्याय 19 और 20 में, फिर दिन को सूर्य तेरा उजाला न होगा, न चांदनी के लिए चंद्रमा, परंतु यहोवा तेरे लिए सदा का उजियाला और तेरा परमेश्वर तेरी शोभा ठहरेगा। हालेलुया। और तेरा सूर्य फिर कभी अस्त न होगा और न तेरे चंद्रमा की ज्योति मलिन होगी, क्योंकि यहोवा तेरे सदैव की ज्योति होगा और तेरे विलाप के दिन नाश हो जाएंगे। यदि हम इन हालातों में, इन परिस्थितियों में प्रार्थना करके जय को हासिल कर ले, जय को हासिल कर ले, तो ऐसा ही इनाम मिलेगा कि फिर हमारी ज्योति कभी मलिन नहीं होने की, हमारी शोभा कभी खत्म नहीं होने की। यहोवा हमारे लिए सदा का प्रकाश होगा और जब हम उसकी हजूरी में होंगे, स्वर्ग में होंगे, उसकी ज्योति में चलेंगे, उसके तेज में चलेंगे। क्योंकि हमने पृथ्वी के ऊपर रहते हुए हालातों में, परिस्थितियों में, डार्कनेस में क्या किया? क्या किया? क्या किया? क्या किया? क्या किया? प्रार्थना किया। और जो प्रार्थना करने वाले लोग हैं ऊपर उठेंगे, प्रार्थना करने वाले लोग इन दिनों में ऊपर उठेंगे, प्रार्थना करने वाले लोग अंधकार को ज्योति में बदलेंगे, प्रार्थना करने वाले लोग घटनाओं के ऊपर जयवंत होंगे, प्रार्थना करने वाले लोग यहाँ बांध कर बड़े बड़े काम करेंगे। कौन करेंगे? मैं प्रार्थना कर रहा था तभी प्रभु ने दर्शन दिखाया, प्रार्थना कर रहा था तभी प्रभु ने बात की, प्रार्थना कर रहा था। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, यदि आपको डार्कनेस नजर आ रहा है, अंधकार नजर आ रहा है, तो क्या करना है? 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 प्रार्थना करनी है। और जब आप प्रार्थना करोगे तो हालात, परिस्थिति, माहौल, घर का माहौल, जीवन, सब कुछ पूरी रीति से बदलने वाला है। हालेलुया, 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 हालेलुया। याद रखना, जब मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, थोड़ी देर के लिए हालात बदलेगा, थोड़ी देर के लिए आपको चंगाई मिलेगी, फिर बीमार, परमानेंट छुटकारा नहीं होगा। क्योंकि मेरे विश्वास के द्वारा, मेरे वरदानों के द्वारा, मेरी प्रार्थना के द्वारा आप थोड़ी देर के लिए छुटकारा पा जाओगे, थोड़ी देर के लिए आराम पा जाओगे, थोड़ी देर के लिए आपके जीवन में काम हो जाएगा। लेकिन जब तक आप खुद प्रार्थना नहीं करोगे, खुद फास्टिंग नहीं करोगे, खुद नहीं वचन को पढ़ोगे, कंप्लीट छुटकारा नहीं हो पाएगा। इसलिए मेरी प्रार्थना में इतनी पावर है कि आपका थोड़ी देर का छुटकारा कर सकती है, लेकिन आपकी प्रार्थना में इतनी पावर है कि हमेशा के लिए आपका छुटकारा कर सकती है, हमेशा के लिए आपको जय दे सकती है, हमेशा के लिए आपको ऊपर उठा सकती है। आपकी प्रार्थना में इतनी पावर है। इसलिए हमारी प्रार्थना पे डिपेंड मत रहो। खुद का प्रार्थना का जीवन बनाओ, खुद का फास्टिंग का जीवन बनाओ, खुद का उपवास का जीवन बनाओ, खुद की प्रार्थना का जीवन बनाओ। अपना प्रार्थना का जीवन बिल्ड करो, तब आप अपने लिए और दूसरों के लिए आशीष का कारण बन जाओगे, तब आपकी ज्योति चमकेगी, तब आपके जीवन के द्वारा प्रभु के नाम को महिमा मिलेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि जब मैं प्रार्थना करता हूँ तो मेरा परमानेंट छुटकारा हुआ, मेरा परमानेंट उद्धार चमका, मेरा परमानेंट ज्योति चमक रही है और मेरी ज्योति के द्वारा
आपके ऊपर ज्योति आ सकती है, लेकिन जब आप प्रार्थना करोगे तो वो ज्योति आपके अंदर आएगी जो सदा की ज्योति होगी, जो सदा का आनंद होगा, जो सदा का उद्धार होगा। इसलिए हम सबको मिलकर क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है? क्योंकि प्रार्थना के द्वारा आपका घर बदलेगा, आपका परिवार बदलेगा, आपकी सोसाइटी बदलेगी, आपका शहर बदलेगा, आपका देश प्रार्थना के द्वारा बदलेगा। प्रार्थना के द्वारा हर बुरे काम छो हट जाएंगे, प्रार्थना के द्वारा लोग पश्चाताप करेंगे, प्रार्थना के द्वारा लोग मन फिराएंगे। जब आप प्रार्थना करना शुरू करोगे माहौल बदल जाएंगे, परिस्थितियां बदल जाएंगी, आप ऊपर उठोगे। इसलिए मेरे प्रियो, हमें प्रार्थना का जीवन बनाना है, हमें खुद प्रार्थना करनी है, खुद हमें प्रार्थना में लीन होना है और हमें बदलाव को लेकर आना है, हमें बदलाव को लेकर आना है, हमें बदलाव को लेकर आना है। आए हम सब अपने स्थानों पे खड़े हो जाए, हमें प्रार्थना करनी है, हमें प्रार्थना करनी है। क्योंकि जब हम प्रार्थना करेंगे तो यहोवा हमारी ज्योति होगा, उसका तेज हम पर प्रकाशमान होगा। यार चाहे जितना भी बड़ा क्यों ना हो, ओ यहोवा हमारी सदा की ज्योति ठहर जाएगा, यहोवा हमारी सदा की ज्योति होगा। इसलिए हम सबको प्रार्थना करना है, हम सबको प्रार्थना करना है, हमें प्रार्थना करना है, हमें प्रार्थना करना है, हमें प्रार्थना करना है, हमें कहना है पवित्र आत्मा हमारी मदद कर प्रार्थना करने के लिए हमें प्रार्थना करना है। आए सब थोड़े समय मुंह को खोलकर प्रार्थना करो, अन्य भाषा में प्रार्थना करो, आत्मा में प्रार्थना करो। जो जैसे प्रार्थना करना जानता है सब प्रार्थना करो, कोई भी चुप ना रहे, कोई भी चुप ना रहे, कोई भी चुप ना रहे। अपनी परिस्थितियों को, अपनी हालातों से वो बात करो। आज तुझे उखाड़ना पड़ेगा, क्योंकि आज हम जागरूक हो चुके हैं। आज हमें पता लग गया है कि जब मैं प्रार्थना करूंगा तो मेरे हालात बदलेंगे, मैं प्रार्थना करूंगा मेरी परिस्थिति बदलेगी, मैं प्रार्थना करूंगा मेरा जीवन बदलेगा, मेरा घर बदलेगा। तो मैं प्रार्थना करूंगा। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो।